नमस्कार दोस्तों, राज एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे लोकेट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कंपोजिट फिगर। इन दिस फिगर द स्फीयर हैज a 18 centimeter diameter. It's placed on the top portion of the cylinder, which are also 18 centimeter diameter, and its height is 40 centimeter. Find the center of gravity of this composite figure from the reference axis. अब इस फिगर में एक स्फीयर जिसका 18 सेंटीमीटर डायमीटर है वो प्लेस किया हुआ है सिलेंडर के ऊपर, जिसका सिलेंडर का डायमीटर भी 18 सेंटीमीटर है और हाइट है 40 सेंटीमीटर। इस कंपोजिट फिगर का आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोकेट करना है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब लोकेट करना है तो आपको एक ध्यान में देना पड़ेगा कि वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब सेंट्रॉइड बोलते तो हम एरिया कैलकुलेट करते और इस फिगर में हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मेथड सेम है। अब जब भी आप किसी भी फिगर को सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोकेट करेंगे तब रेफरेंस एक्सिस ड्रा करना है। अब रेफरेंस एक्सिस कहां से ड्रा करेंगे तो रेफरेंस एक्सिस यहां से बनने वाला है। मतलब किसी भी फिगर को आप जब भी कंपोजिट फिगर हो उस फिगर को फर्स्ट क्वाड्रेंट पे करना और रेफरेंस एक्सिस बनाना। अब ये ध्यान देना जरूरी है, रेफरेंस एक्सिस कहां से बनेगा और कैसे फिगर मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगी। तो रेफरेंस एक्सिस यहां से बनने वाला है, अब इसे में और यहां से बनने वाला है। ये एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये वाई एक्सिस हो जाएगा और ऐसी अपनी फिगर आएगी। अब ये इस फिगर में दूसरा है कि जो भी फिगर को आपको ध्यान देते समय ये ध्यान देना है कि वो फिगर सिमेट्री फिगर है। ज्यादातर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की फिगर रहेगी। उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी की फिगर में सिमेट्री फिगर होती है और सिमेट्री फिगर में आपको ध्यान देना पड़ता है कि वाई एक्सिस है सिमेट्री या एक्स एक्सिस के ऊपर सिमेट्री है। मतलब सिमेट्री नहीं होता है या तो दो पार्ट इक्वल पार्ट जहां से बनते हैं। जैसे हम इस फिगर को ऐसा काटने से होगा सिमेट्री या वर्टिकल काटने से होगा, तो इस हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। तो इस फिगर में ये वाई एक्सिस पे सिमेट्री रहेगी। आप उसे ड्रा करेंगे। अब देखो कहां से बनने वाला है। तो इस फिगर में रेफरेंस एक्सिस कहां से बनेगा वही आपका हो जाएगा इस फिगर के लिए सिमेट्री लाइन, और उसी के ऊपर आपका आने वाला है इसी सिमेट्री लाइन के ऊपर। सिमेट्री लाइन ड्रा करते समय सेंटर लाइन निकाल के ड्रा करना है। इसी लाइन के ऊपर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है सीजी आएगा। तो गिवन फिगर इज सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस, देयरफॉर एक्स बार इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब देखो मैंने क्या बोला है, इस फिगर में ये फिगर है सिमेट्रिक फिगर, क्योंकि वाई एक्सिस से हम काटेंगे तो दो पार्ट बन सकते हैं और सीजी जो रहेगा इस फिगर का सेंट्राइड ऑन द वाई एक्सिस रहेगा और एक्स बार कैलकुलेट हो जाएगा आपका वाई एक्सिस है। अब देखो दिस गिवन फिगर कंपोजिट फिगर इज सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस, देयरफॉर एक्स बार इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपका कैलकुलेट क्या मिल जाएगा, आपका यहाँ पे मिल जाएगा एक्स बार। ये एक्स बार हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। अब इस फिगर में
जब भी हम ये रेफरेंस एक्सिस पर आने के बाद नंबरिंग भी देंगे, तो नंबरिंग एक नंबर में एक स्फीयर को देता हूं और 2 नंबर इस फिगर को देता हूं सिलेंडर, और एक्स बार भी मेरा निकल चुका है। लेकिन इसके लिए आपको एक वर्ड लिखना जरूरी, गिवन कंपोजिट फिगर is symmetric about the y-axis। y-axis पे सिमेट्री है, therefore x bar is equal to 18 divided by 2। अब 18 डिवाइडेड बाय 2 कैसे हुआ? तो जो डायमीटर है, ये स्फीयर का डायमीटर और सिलेंडर का डायमीटर दोनों इक्वल है, दोनों कोइंसाइड है। ये एक्सिस कोइंसाइड है, इसका एक्सिस जो भी रहेगा सिमेट्री एक्सिस दोनों का एक ही रहेगा, यहां से ही करने वाला है। इसलिए एक्स बार बना आपका 9 सेंटीमीटर। हम एक एक बारी से कैलकुलेट करते जाएंगे, तो 1 नंबर फिगर के लिए वॉल्यूम क्या होगा? V1 फिगर है स्फीयर, तो इसे हम V1 को लेंगे, ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब स्फीयर का वॉल्यूम का फार्मूला क्या है? तो स्फीयर का वॉल्यूम का फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इस फिगर में 4/3 इंटू पाई और आर क्या है? रेडियस, रेडियस यहाँ पे डायमीटर शो किया है, तो रेडियस बनेगी आपकी 9 का क्यूब होगा। तो इस तरीके से वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, इसका आंसर जो भी निकलेगा वो देखिए। यहां पे y1 क्या होगा? वॉल्यूम कैलकुलेट करते हम, तो 4/3 का क्या होगा ये देखते हैं। कैलकुलेशन तो 305363 ऐसा इसका वॉल्यूम आएगा 3053.63 3053.63 क्या आएगा यूनिट? सेंटीमीटर क्यूब। ये ध्यान में रखना। अब y1 जब कैलकुलेट करेंगे स्फीयर का, मतलब y1 क्या रहेगा? y कोऑर्डिनेट रहेगा, और y कोऑर्डिनेट काउंट करने के लिए मेरे को 1 नंबर फिगर के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 40 प्लस करना पड़ेगा। 40 प्लस ये क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ द डिस्टेंस हो जाएगा। जब भी स्फीयर का रहता है, तो स्फीयर ये रेडियस रहती है, तो रेडियस यानी क्या है? तो 18/2 रहेगा, मतलब 49 सेंटीमीटर ये मेरा y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। वैसे अभी V2 यानी वॉल्यूम ऑफ क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? सिलेंडर बेस होता है सर्कल, सर्कल का फार्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम है इसलिए हाइट, तो फार्मूला बनेगा इसका पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यहां पर भी वैल्यू डालेंगे। इसकी भी रेडियस क्या है? 9 सेंटीमीटर है, क्योंकि डायमीटर स्फीयर और सिलेंडर का दोनों डायमीटर सेम थे, तो ये, और हाइट है 40, हाइट है 40 सेंटीमीटर। तो
इसका आंसर भी देखते हैं। तो कैलकुलेशन आएगा इसका पाई आर स्क्वायर इंटू ये 101.7876 सेंटीमीटर क्यूब इसका आएगा वॉल्यूम, मतलब V2 होगा। अब दोनों का वॉल्यूम का एडिशन भी हम कर सकते हैं या कैलकुलेशन में साथ में आएगा। तो ये पॉइंट देखो, अब क्या होगा, लेट y bar is the y coordinate of centroid। तो y bar का फॉर्मूला होगा y bar इज इक्वल टू वॉल्यूम है, जैसे एरिया रहता था तो A1 Y1 वगैरह करते थे हम, यहाँ पे करना पड़ेगा V1 Y1 प्लस V2 Y2 और डिवाइड बाय में दोनों का वॉल्यूम का एडिशन V1 प्लस V2। यहाँ पर हम वैल्यू पुट अप करेंगे, वॉल्यूम है 3053.63 इंटू 49 प्लस 10178.76 इंटू, अब यहाँ पे y2 निकाला नहीं है हमने, तो y2 क्या बनेगा इसका, y2 होगा 40 डिवाइडेड बाय 2। तो y2 कैलकुलेट करते पहले, y2 रहेगा 40 डिवाइडेड बाय 2, ये जो डिवाइडेड बाय 2 होता तो 20 सेंटीमीटर रहेगा, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर। अब आप स्टेप वाइज जाते हैं तो जो भी चीजें आपकी रह गई है ये जल्दी से ध्यान में आती है, तो स्टेप लिखना जरूरी है। स्पीड कवर कहाँ पे करना है इसके बारे में मैं बताता हूं कि कैसे कर सकते हैं। V1 और V2 दोनों की एडिशन आप पहले भी कर सकते हैं या कैलकुलेशन करते समय यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं। 10178.76 इसका जो भी कैलकुलेशन आएगा ये क्या आएगा, तो ये बन जाएगा y बार। अब इसका कैलकुलेशन हम देखेंगे, V1 Y1 प्लस V2 Y2 डिवाइडेड बाय V, और इसकी वैल्यू आती है 26.79 सेंटीमीटर। और लास्ट में आंसर जब लिखेंगे हम तो आंसर किस प्रकार से लिख सकते हैं, कहां पे हमारा आएगा, तो ये जो सिमेट्री लाइन बनी, अब देखो यहां पे इसे लाइन ऑफ सिमेट्री कहेंगे या सिमेट्री एक्सिस कहेंगे, मैं इसे सिमेट्री एक्सिस कहता हूं, सिमेट्री एक्सिस और लाइन, सिमेट्री लाइन बोल सकते हैं या सिमेट्री एक्सिस। तो हमारा y बार जो आएगा मतलब ये यहां पे आने वाला है। अब नियर अबाउट कहां पे आने वाला है ये मैं शो करके बताता हूं। यहां पे ऐसे सेंटर लाइन से ड्रा करेंगे हम, ये लाइन होगी आपकी और यहाँ पे जो भी डिस्टेंस रहेगा यहाँ पे शो कर देंगे, तो ये होगा आपका y बार, ये होगा y बार और इसकी वैल्यू आएंगी जो भी 26.79 सेंटीमीटर। और ये CG है, therefore CG मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस कंपोजिट फिगर ये लाइज ऑन द, therefore ये वैल्यू लिखेंगे अपन, कैसे लिख सकते हैं, therefore CG मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, therefore सेंटर ऑफ ग्रेविटी lies
ऑन द सिमेट्री एक्सिस, सिमेट्री एक्सिस। ऐसा आप सेंटेंस लिख सकते हैं। यहाँ पर तो शो किया है आपने, ये आपका हो जाएगा जी, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंट्राइड में हम ओनली जी लिखते थे, यहाँ पे आप लिख सकते होंगे सी जी, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इस तरीके से यहाँ पे हम देखें। और आपको एक चीज और ध्यान में रखना है कि जब भी वॉल्यूम मतलब सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर ऐसे प्रॉब्लम आते हैं तो उसमें कंपोजिट फिगर नहीं तो दोनों का एडिशन करना पड़ेगा और वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ता है। यहाँ पे ऐसे फिगर में जहां तक मतलब जनरली ये सिमेट्री लाइन फिगर रहती है, सिमेट्री होती है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस रहेगी, जैसी भी पोजीशन दी है गिवन पोजीशन उसके हिसाब से रहेगा। तो पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि बाद में मतलब इसका एक्स बार मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं गिरी, क्योंकि हमारा डायरेक्ट यहाँ पे निकल चुका था, क्योंकि ये फिगर गिवन फिगर, ये कंपोजिट फिगर जो थी ये सिमेट्री फिगर थी। तो ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों में लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।